जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। जय श्री सीताराम, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय वीर बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी की जय जयकार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से, भोलेनाथ से और हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आपके और आपके परिवार पे सदैव अपनी दया दृष्टि कृपा बरसाते रहें। पिछले कथा में हम लोग सुने कि भरत जी अयोध्या के गुरु, अपने माता और नगरवासी सबको लेकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच चुके हैं। वहां पे वार्तालाप होती है जो आप पिछले कथा में सुनेंगे, कैसी कैसी बातें हुई। फिर बाद में जनक जी भी वहां पे पहुंच गए। जनक जी ने भी गुरु वशिष्ठ जी को अपने आने का कारण बताया। बताने के बाद फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि जनक जी आप बताएं कि क्या किया जाए। भरत जी का भी प्रेम अलग है और राम जी अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए वन में रहना भी चाहते हैं और भरत का प्रेम ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता है। इसको आप लोगों ने भी पिछले कथा में देखा होगा। भरत का प्रेम इतना प्रबल है कि इंद्र भगवान संकोच में हो जाते हैं। इंद्र भगवान सोचने लगते हैं कि अगर भरत जी के प्रेम में प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या चले जाते हैं तो फिर राक्षसों का नाश और साधु संतों ब्राह्मणों इन सब का उद्धार कौन करेगा? कौन है जो राक्षसों को मारेगा? अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस वन छोड़कर वापस अयोध्या चले जाते हैं तो इंद्र ने तो पहले लक्ष्मी जी को बुलाया था, माफ कीजिएगा, पहले सरस्वती जी को बुलाया कि आप कुछ यहां पे भी मति किस भरत का ही फेर दीजिए कि वो प्रभु राम से ये ना कहे कि आप अयोध्या चलिए। तो वहां पे माता सरस्वती बताती है कि भरत का बुद्धि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के बस का नहीं है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर चाहे तो भरत की बुद्धि को नहीं फेर सकते, क्योंकि भरत के हृदय में प्रभु श्री राम वास करते हैं। ये बोल के लक्ष्मी सरस्वती जी चली जाती हैं। सरस्वती जी के जाने के बाद इंद्र को फिर भी विश्वास नहीं होता है तो वो अपनी माया रच देता है और वो माया अयोध्या के वासियों पर पड़ता है, भरत जी पे नहीं पड़ता है। अयोध्या के वासी कभी विचलित होते हैं, कभी दुखी होते हैं। अब यही से हम लोग कथा को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। चित्त को दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते हैं अयोध्या के जो नगरवासी हैं, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी जब यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं देखिए। कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक सरीखे मतलब एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धन, युवन और मघवन शब्दों का रूप भी एक सरीखे ही कहा जाता है। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि कुत्ता और नवयुवक इंसान अर्थात कामी पुरुष और इंद्र ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। भरत जी, जनक जी, मंत्री, मुनिजन और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य अर्थात जिस प्राकृतिक और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई थी, अर्थात इंद्र की माया लग गई थी। किसको किसको नहीं लगी थी? भरत जी को, जनक जी को और मुनि और मंत्री और जो ज्ञानी साधु संत थे उन सबको छोड़कर सब पे लग गई थी इंद्र की माया। इसी माया से प्रभु श्री रामचंद्र जी हंस के ये उपमा देते हैं कि नवयुवक, इंद्र और कुत्ता इन तीनों की दशा एक ही होती है। फिर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। प्रभु ने देखा कि राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि भरत जी की भक्ति ने कील कर दिया है। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं और सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में दुख देने वाली है पर उसके वर्णन करने में बहुत कठिन होता है।
जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी के क्या बस में है कि वो कह सकते हैं। फिर भी तुलसीदास जी जितनी उनकी बुद्धि थी वैसे ही उन्होंने कहा। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से, विवेक से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी, भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुजा गई, अर्थात उनका वर्णन करने का साहस नहीं हुआ तुलसीदास जी का। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा जैसा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों को हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई है, तब उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा कर दीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन सा मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ नहीं हुआ, उसके समान वान अर्थात अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरंधर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे और परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान अमृत से सरीखे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे सम्मान सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं है। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। अतः हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबकी मन की बात को जानते हो भरत। तुम सबके कर्मों, कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं। अब रामचंद्र जी क्या कहते हैं आगे ये सुनिए। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी अब तक बर्बाद हो गए होते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। अर्थात हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको उसके बाद भी बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ ही होगा। गुरु जी का प्रसाद अर्थात अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता और गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। यहाँ पे राम जी भरत जी को समझा रहे हैं, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बन जाओ। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो भाई। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख अर्थात भरत तुम्ही को है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर अर्थात कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं,
वज्र के आघात भी हाथ से ही रोक जाते हैं, अर्थात बुरे वक्त में भाई ही सहायक होते हैं। ये राम जी समझा रहे हैं भरत जी को। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करने लगते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज ये सुनकर शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। माता सरस्वती ने भी चुप्पी लगा ली। पर भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सुमुख अर्थात अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर अर्थात भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ पा लिया। अब हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूंगा। परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अर्थात 14 वर्ष को मैं बिता दूं। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है प्रभु, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। क्या कह रहे हैं भरत जी? चित्रकूट सुचि थल तीर्थ बना, खग मृग सर सर निर्झर गिरि गण, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई तत आओ देखी। भरत जी कहते हैं, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखकर आ जाऊं। भरत जी ऐसे विनती कर रहे हैं। तब रघुनाथ जी बोलते हैं, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। अत्रि मुनि का वो जो वन था, जो क्षेत्र था, वो अत्रि मुनि जी का था। वही कह रहे हैं कि भरत जी से कि आप अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर वो जैसा कहें वैसा आप कीजिए। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवा दिया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता भी रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे और कहते हैं, भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह, बहुत आनंद हो गया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र कर देने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष हो रहा है और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई अर्थात बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी कुआं में स्थापित कर दीजिए। वहां पे एक कुआं था जो ऋषि मुनि अन्य भी जो वहां पे साधक थे, साधु थे, संत थे, उसी कुआं के जल पीते थे, उसी कुआं के जल से नहाते थे।
उसी कुआं में जितने तीर्थ का जल भरत जी लाए थे, अत्रि मुनि कहते हैं कि आप सारे जल को उसी में अर्पित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए का एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस क्रूप के प्रभाव से सुगम हो गया। और अब इसको लोग भरत कूप के नाम से जानेंगे। आप अभी भी जाइएगा वहां पे तो भरत कूप आपको मिलेगा। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से जो स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे, अर्थात उस कुएं में जो भी प्राणी स्नान करेंगे वो मन, क्रम, वचन हर तरह से निर्मल हो जाएंगे। ऐसा अत्रि मुनि वहां पे आशीर्वाद देते हैं। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुना दिया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास का कहते हुए वह रात सुख से ही बीत गई और सवेरा फिर हो गया। भरत, शत्रुघ्न जी दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी का आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साय से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण अर्थात प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल दिए। सबके कोमल चरण है और बिना जूते के सब लोग चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। पृथ्वी माता कूस, कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी माता ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसा बरसा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तुण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे उस जंगल में। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां शुरू हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात हो सकती है, अर्थात कोई आश्चर्य की बात हो सकती है। अगर कोई इंसान जम्हाई लेने में ही एक बार बोल दे, हे राम राम राम, उसका भी कल्याण हो जाता है, तो सोचिए उस राम का जो प्राण प्यारे भाई हो, उनका सेवा में कोई कमी हो सकती है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशी, पक्षु, वृक्ष, तृण अर्थात घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी से पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं उस वन में। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। योग घूम फिर कर 2.5 पहर बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। 5 दिन बीता है, भरत जी वन को घूम रहे हैं और सारे तीर्थ को देख रहे हैं वहां पे। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी,
भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। प्रभु सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रख दी, अर्थात मेरे सारे मनोकामनाएं पूरे कर दिए। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक ही अवध का सेवन करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिएगा। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरीवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ ही है। अतः हे स्वामी, आप सुजान है, सभी के हृदय की और मुझ सेवक की मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। अतः हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। भगवान अब क्या कहते हैं, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि निरुपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हु न कलेशु। इस चौपाई को आप समझिए। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं होना चाहिए। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, अर्थात राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा करें, और उसी से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, अर्थात कुमार्ग पर भी चलने से पतन नहीं होगा। जो इंसान गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात उनका आज्ञा का पालन करेगा, ऐसा विचार कर हे भरत, सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। राम जी अभी भी समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदानुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की पालन अर्थात उसकी रक्षा भर करते रहना बस। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, और श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है कि जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन बन पाए उसके बिना मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वंशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। उस खड़ाऊ को करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार दे दिए हैं। वो दोनों खड़ाऊ 2 पहरेदार के समान है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा
और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर दे दिए हों। रघुकुल की रक्षा के लिए ये दोनों किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल 2 नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हो रहे हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर ही हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग गड़बड़ा कर हाय हाय करके मर ही जाते। फिर एक बार इंद्र ने अपनी कुचाल चली, लेकिन वो कुचाल भविष्य के लिए अयोध्या के नगर वासियों के लिए फायदेमंद था। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन वचन तीनों में प्रेम उमड़ा पड़ा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल प्रभु श्री रामचंद्र जी बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज भी दुखी हो गई। मुनिगर गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल के कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अचानक अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक अर्थात लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे, इसलिए कोई कवि उस चीज का उपमा नहीं कह सकता। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जाकर लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। सब लोग प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चल दिए। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई और सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरणों वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके उन लोगों को भी विदा कर दिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी छोटे, मध्य, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको भी फिर लौटा दिया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र अर्थात निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिले, भेंट कर तथा उनके सारे संकोच को और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को भी विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों के साथ
तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर माता मिली। उनके प्रेम वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह ही नहीं होता। अर्थात इस परिस्थिति को कोई कवि कह सके, पूर्ण रूप से कह सके, यह किसी कवि के बस में नहीं है। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ चंद्र जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए, परवश मनमारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर वापस श्री रामचंद्र जी आ गए। फिर सम्मान करके निषाद राज को प्रभु ने विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि जितने वनवासी थे सब लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर कर अर्थात वंदना कर कर के लौट गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर हुए प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। क्या कहते हैं? प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचल मलिना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास को श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पसी, पक्षी और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए थे। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब देवता प्रसन्न होकर वहां से चल दिए और उनके मन में जरा सा भी अब डर नहीं रहा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आश्वासन दे दिया था कि जब वो वन में आ गए हैं तो सारे राक्षसों का नाश करेंगे ही। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान ये तीनों शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी के तट पर उतरकर पार हुए। वहां दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेरुपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राय ने सब सुप्रबंध कर दिए थे। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी की 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब समाज को संभाला तथा मंत्री, गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक सब लोग रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। उस दिन से वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर ही सारे नगर निवासी वहां पे जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर व्यवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अर्थात छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा देते रहिएगा मुझे, अर्थात कभी संकोच मत कीजिएगा। ये राम। भरत जी ने उसके बाद फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसा दिया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित
वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार हो जाएगा। ये बात सुनकर भरत जी और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुका को निर्भीकता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवा दिया भरत जी ने। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुका को आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे, अर्थात सिंहासन पर चरण पादुका रख दिया ज्योतिषों से बुलवा के शुभ तिथि जानकर। उसके बाद से अयोध्या के बाहर पर्णकुटी बनवा के भरत जी उस पर्णकुटी में रहने लगे। उस महल में भरत जी नहीं रह रहे हैं, महल से बाहर पर्णकुटी में रह रहे हैं। और भरत जी भी देखिए, सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण कर कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, वस्त्र, नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे भरत जी भी। अर्थात वन में जैसे श्री रामचंद्र जी रहते थे, जो वस्त्र श्री रामचंद्र जी पहने हैं, जो भोजन श्री रामचंद्र जी पा रहे हैं, जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं, वैसे ही अयोध्या के बाहर पर्णकुटी बनाकर भरत जी भी वैसे ही रहने लगे। ये सोचकर कि मेरे प्रभु जिस स्थिति में रहेंगे मैं भी उस स्थिति में ही रहूंगा 14 वर्ष तक, जब तक भरत जी आ नहीं जाते। वैसा ही आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तोड़कर प्रतिज्ञा करके भरत जी ने त्याग कर दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां की राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भावगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं है प्रभु भरत जी। भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगे त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ा बात नहीं है ऐसे महल को त्यागना, ऐसे वस्त्रों को त्यागना, ऐसे भोजन को त्यागना जो राज रवास से जुड़ा हुआ हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है भरत जी के लिए। पृथ्वी का जल पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंसनी भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन अब दुबला होते जा रहा है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात मन भरत जी का प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण है। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सूरती अर्थात उनकी स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित हो रहा है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि लोग सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरतों को तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी भी पहुंच नहीं है उन लोगों का भी कि वो भरत जी की बखान कर सके। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम भरत जी के समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार से काज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीभ पर राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर
तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति को देखकर मुनि राज लोग भी लज्जित हो जाते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदरता और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों को दल का नाश करने वाला है और भक्तों को आनंद देने वाला है। और भव के भार अर्थात संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अर्थात अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने श्रेयस के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सेठों को हठ पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। कली युग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय शिव शंभु, जय हनुमान। अयोध्या कांड समाप्त हो गया। अब आपका शुरू होगा अरण्य कांड। अरण्य कांड में आप लोग देखेंगे कि अब आगे राम जी बढ़ते हैं, फिर सीता जी का हरण होगा, फिर राम जी ढूंढते हुए बढ़ेंगे, जटायु जी का वध होगा, फिर जटायु जी के मृत शरीर को दाह संस्कार करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी। उसके बाद से हनुमान जी से मिलन होगा, फिर विभीषण जी से मिलन होगा, फिर अयोध्या पे चढ़ाई होगी, श्री राम सेतु बनेगा, पुल बनेगा। ये सारी कथाएं आपको आगे मिलते जाएगी। इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, देवादेव महादेव की जय, राम चारों भैया की जय, पिता दशरथ जी पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, माता सुनैना की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने पितरों की जय। जय जय श्री सीताराम।